4 जुलाई 1996 ये एक जन्म तिथि एक साधारण व्यक्ति की नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है जो साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि लाखों लोगों का लाइफ चेंज करने के लिए ही आए हैं दुनिया में। कौन है ये? इनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी। ईश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी। न्यूमरोलॉजी में अगर किसी का जन्म नंबर 4 पर होता है तो बहुत एक स्पेशल इफेक्ट रखता है। ये बहुत स्ट्रगलिंग नंबर होता है, लेकिन अगर लोग इसको सही तरीके से इसे एक्टिवेट करते हैं, इसका सही यूज करते हैं, तो 4 नंबर से ज्यादा एक्टिवेट कोई नंबर ही नहीं है। नंबर 4 जिसका भी होता है वो लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि भीड़ को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये लोग शुरुआत में साधारण दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ने लगता है, लोग सिर्फ उनको सुनना पसंद नहीं करते बल्कि उनको फॉलो भी करने लगते हैं। यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत कम उम्र में लाखों लोगों को उन्होंने अपना फॉलोअर बना लिया और लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बना ली है। लेकिन उनकी जन्म तिथि में जो 7 नंबर आ रहा है वो 7 नंबर ही उनकी रहस्यमयी ताकत है। जो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी, नंबर 7 सिर्फ इस दुनिया से कनेक्शन नहीं बल्कि अध्यात्म से, ईश्वर की ओर से भी कनेक्शन देते हैं। लोग फेम के पीछे नहीं भागते बल्कि फेम खुद उनके पीछे आता है। और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड करेंगे, जो उनका कंडक्टर बनता है वो आता है 9। अगर आप उनके ग्रिड में देख पा रहे होंगे तो उनके ग्रिड में 999 आ रहा है, जो बहुत ज्यादा एग्रेशन एनर्जी देता है। और ये ऐसे लोग कि सिर्फ एक ही रेमेडी है, वो है हनुमान जी की पूजा। और हम सबको पता है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान भक्ति ही हैं। हनुमान जी की पूजा से मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है और आपकी ताकत बिल्कुल आपको सही पाथ की ओर चलती है। और साथ ही हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करने की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो सिद्धियां मिली हैं, जिससे वो सबकी समस्याओं को बता पाते हैं, वो हनुमान जी की सिद्धि का ही प्रताप है। इनके में 4, 7 और 9 आते हैं। 7 2 टाइम्स, 9 3 टाइम। ऐसे लोगों में इतनी एनर्जी होती है जो खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। यानी उनका जीवन दूसरों के हित करने में, समाज को सही दिशा दिखाने में ही यूज होता है। इस देश में विमल गुटखा का, अन्य गुटकों का प्रचार करने वाला करोड़ों ले सकता है। इस देश में सट्टा खिलवाने वाला करोड़ों ले सकता है। इस देश में अश्लीलता, नग्नता फैलाने वाले सिंगर करोड़ों ले सकते हैं। तो साधु यदि 2-5 रुपया लेकर के गरीब बेटियों का घर बसवा दे, अस्पताल बनवा दे, तो बुराई नहीं। कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा समाज के हित में, धर्म के प्रचार में, लोगों की हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा स्टैंड लेते रहते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब किसी व्यक्ति के ग्रेड में 4, 7, 9 का कॉम्बिनेशन बनता है, हालांकि उनके में एक भी लाइन पूरी नहीं हो रही है, तो भी उनके 4, 7, 9 का कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। ऐसे लोग समय के साथ और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर बनते जाते हैं। न्यूमरोलॉजी ये नहीं बताती है कि कौन इंसान महान बनेगा। न्यूमरोलॉजी बताता है कि इस इंसान के अंदर इतनी एनर्जी है कि ये महान बन सकता है। कुछ लोग सफलता के लिए पैदा होते हैं और कुछ दूसरों के जीवन में रोशनी पैदा करने के लिए आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी उन्हीं में से एक हैं। आपने देखा होगा वह समाज के हित में कितने लगे रहते हैं, सनातन को बढ़ाने के लिए कितना प्रयासरत रहते हैं। और उन्होंने जो उनकी ग्रिड में 999 आती है, उस 999 की एनर्जी को बिल्कुल सही दिशा दी। 999 से इंसान में एनर्जी आती है। अगर आपके भी ग्रिड में 999 आता है तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करिए, उसे सही डायरेक्शन देके। देखिए, एक बार मैंने आपको बताया था तानिया मित्तल के में 999 आता है, दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री जी। मतलब कि आपको अपना पाथ डिसाइड करना है कि इस 999 की एनर्जी को कैसे आपको डायरेक्शन देना है, क्या करना है। ये एनर्जी गलत रास्ते पे भी जा सकती है, ये एनर्जी आप सही रास्ते में, समाज के कल्याण में भी लगा सकते हैं, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने लगाया था। ये आप चाहें तो पता कर लगा सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी कंसल्टेंट ले सकते हैं। पता करिए कि आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। ऐसे ही आप किसका प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपकी ग्रिड में भी 4, 7, 9 का कॉम्बिनेशन आता है? अगर आता है तो कमेंट जरूर करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फिर मिलेंगे, जब तक के लिए राधे राधे।